कि जो हमने आज को नोटिस लिया था वो इसीलिए लिया था कि जहां पे करोड़ों रुपए आने चाहिए थे वहां पे हजारों रुपए सिर्फ आ रहे थे, कई हजार गुना ज्यादा कीमत के ऊपर जो है वो लीजेस दी गई हैं। और फिर एक और दरखास्त ये भी आई कि जिसने ये लीज पिछली जो ऑक्शन हुई थी उसमें जिन्होंने लीज ली थी कुछ लोगों को अभी तक पेट्रोल पंप का कब्जा नहीं मिला। तो इस पर अजमत से शेख साहब ने कहा कि क्या पंजाब पुलिस मर गई है, पुलिस को कहीं जाकर कब्जा लेकर दे। और उन्होंने कहा कि हम ये कोई थाना यहाँ पे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट थाना नहीं है कि आप हर बात आकर यहाँ पे करें। दीगर इदारों का भी काम है कि दीगर इदारे भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें और ऐसा नहीं है कि ये कोई हम यहाँ थाना सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं। फिर शेल के हवाले से कुछ वकला की शिकायत थी कि हमें सब लीज पे आगे दिया शेल ने पेट्रोल पंप, तो वो मामला नीची अदालतें नहीं सुन रही, वो डायरेक्शन दी गई है कि सिविल कोर्ट जो है इस मामले को सुने। फिर कुछ और वकील कह रहे थे कि मैं इस तरह से दे दें इस तरह से दे दें। उस पर इजाज़ हसन साहब ने कहा कि आप कहते हैं कि आपको चोपड़ी मिले, वो भी दो दो मिले। और फिर एक और जो है वो मालिक पेश हुआ पेट्रोल पंप का, तो वो भी ज़रा इधर उधर की बातें करने लगे। तो अजमत से शेख साहब ने कहा कि आपने अगर तकरीर करनी है तो फिर आप लियाकत बाग चले जाएं क्योंकि डी चौक तो आजकल वैसे बंद है। या आप ऐसे कीजिएगा कि जब ब्रेक में हम उठ के जाएं तो आप उस वक्त तकरीर कर लीजिएगा। अगर कोई बंदा रुक जाए कमरे अदालत में तो आप उसको तकरीर सुना लीजिएगा। हमारे सामने आप जो है वो रेलिवेंट बातें करें, इधर उधर की बातें जो है वो ना करें। फिर आफ्ताब